आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम एक तो बैलेंस रिएक्शन की, किसकी? बैलेंस रिएक्शन की। और बात करेंगे आज अपना हाफ रिएक्शन की। बैलेंस रिएक्शन तो आपको पता है, लेकिन हाफ रिएक्शन किसका है? ये हाफ रिएक्शन होगा आपका ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। क्योंकि हम बात किस में कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन में। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो पढ़ेंगे हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का जो हाफ रिएक्शन होता है और जो रिडक्शन का हाफ रिएक्शन होता है, इसको कहा जाता है ऑक्सीकरण, इसको कहा जाता है अपचायक, अपचयन। यहां पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये बातें याद है ना आपको तो आप इजीली कर जाएंगे। और ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन का लॉस होगा और यहां पे ऑक्सीजन का गेन होगा। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है और तो आपका रिएक्शन इतनी ज्यादा इजी हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। ये रही आपकी रिएक्शन। और ये रिएक्शन आपके रिएक्शन क्या, ये जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका मेरे भाई 10th से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए सबको इम्पोर्टेंट है और सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा ना सोचिएगा कि ये 11th का है, 12th का है और आपका 10th का है। नहीं, ये सभी का हो जाता है क्योंकि बैलेंस रिएक्शन तो हम सभी में करते हैं। हाई स्कूल से हमको रिएक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आइए सबसे पहले वाले को देखते हैं। सबसे पहला वाला क्या कहता है आपसे? फर्स्ट आपसे कह रहा है कि AuCl3 प्लस SnCl2 इज गिवन SnCl2 प्लस Au0। सबसे पहले काउंट कर ले रहे हैं हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, Sn का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पे Sn का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? हाँ 4 होना चाहिए, वो गलती से 2 लिख के आए। 4 तो यहाँ पे हो गया 4। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है मेरे भाई? 0 है। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऑक्सीडेशन वाली जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से आप देख लीजिएगा। अदरवाइज ये समझ में नहीं आना, क्योंकि नहीं पता चलेगा ना कि ऑक्सीडेशन कैसे +3 +2 कैसे बन रहा है। ठीक है, और -2 -3 कैसे बन रहा है। तो पहले आप ऑक्सीडेशन वाली का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये +3 चार्ज है और यहाँ पे क्या है? ये +2 चार्ज है, सॉरी 4 चार्ज है। अब यहाँ पे कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। और यहाँ पे क्या चार्ज है? 0 चार्ज है। अब देखना ये है कि ये जो Au है, Au यहां से यहां पे पहुंच गया 0 पे, Sn पहुंच गया आपका यहां पे। तो ये जो भाई साहब हैं इनके पास में +3 चार्ज है और ये 0 हो गए। 0 हो गए तो जरूर इन्होंने +3 है तो इन्होंने 3 नेगेटिव लिए होंगे, 3 नेगेटिव गेन किया होगा। और जब नेगेटिव गेन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? आप रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे +2 चार्ज है और सब ये कहते हैं कि हम जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दान करते हैं, उसके बाद में हम उतना चार्ज लगा लेते हैं प्लस का। तो इसने तो 4 किए होंगे, इसने 4 किए, इसने 2 किए। ठीक है ना, तो इसने 2 और किए हैं, इससे ज्यादा किए हैं 2 और। तो हम यहां से क्या कहते हैं? यहां से यहां तक जो आपका Sn पहुंचा है वो ऑक्सीडेशन वाली स्टेट में पहुंचा है। ठीक है, अब बनाते हैं इनका हाफ रिएक्शन। देखिए हाफ रिएक्शन क्या होने वाला है? हाफ रिएक्शन क्या होगा? पहले Au का बनाते हैं भाई। Au +3 है, 0 पे पहुंच रहा है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया और गेन करने के बाद में Au बन गया। उसके बाद में Sn है, Sn डाई पॉजिटिव है। ये भाई साहब क्या करेगा? ये भाई साहब कहां पहुंच गए? आपके Sn
+4 में पहुंच गए। इसका मतलब इन्होंने अभी 2 इलेक्ट्रॉन और दान किए, ये पहुंच जाएंगे यहाँ पे तो प्लस के हो जाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सारी बातें बताई हैं ऐसे क्यों होता है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखना ये है कि मेरे पास में यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसमें कर दे रहा हूँ आपका 2 की मल्टीप्लाई, इसमें कर दे रहा हूँ 3 की मल्टीप्लाई। जब देखेंगे तो आगे क्या बनेगा, ये जो AU है ये हो जाएगा 2AU ट्राई पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज गिवन 2AU बन गया। यहां पे आ जाएंगे तो यहां पे क्या बनने वाला है, देखो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई हो तो 3SN डाइपॉजिटिव इज गिवन 3SN पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको क्या कर लेना है, हमको जोड़ लेना है, ठीक है भाई। प्रोडक्ट 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 एक तरफ, रिएक्टेंट रिएक्टेंट एक तरफ। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3 और ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। इनको ऐसे काट के ऐसे जोड़ ले रहे हैं यहाँ पे। तो 2AU ट्राई पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3SN डाइपॉजिटिव इज गिवन 2AU प्लस 3SN 4 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए कब कट पिट क्या आ सकता है, तो यही कटेगा, बस ये कटेगा तो बनाएगा AU ट्राई पॉजिटिव प्लस 3SN डाइपॉजिटिव इज गिवन 2AU प्लस 3SN 4 पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया मेरे भाई, ये बन गई आपकी रिएक्शन। क्या बन गई ये रिएक्शन बन गई। अब देखना है कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो इसका भी रूप लिख देते। देखिए इसको लिखेंगे AU के आगे तो ये हो गया 2AuCl3 प्लस इसके आगे 3 लिखना है तो 3SnCl2। इसके आगे क्या लिखना है 2 नहीं, AU के आगे 2 लिखना है, तो इसके आगे क्या लिखना है SN4 है तो 3 रिएक्टेंट का हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस प्लस नहीं भाई गिवन 3SnCl4 प्लस AU कितना है 2 और 2AU। ए हो गया आपका बैलेंस रिएक्शन। क्या हो गया बैलेंस रिएक्शन। अब बताइए कोई तनाव आया आपको इसमें, अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी तनाव आया हो तो आप मुझे बताइए। अरे बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो सिंपल पढ़ने से पहले ना हमको जो इनसे पीछे वाले वीडियो वो सारे देखने होंगे, क्योंकि क्या है उनमें हमने इसके बेस को कराया है कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है और कब होता है और क्या होता है, वो सारी बातें हमने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया है। अब जो हम यहाँ पे चलेंगे और मैंने वहां पे कैलकुलेट करना सिखाया आपको ऑक्सीडेशन नंबर कि किसी फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, किस फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन के आधार पे गलत हो जाता है, कैलकुलेशन के आधार पे गलत हो जाता है, तो उसको फिर हम लेकर के चले कहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की ओर। फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की ओर जाने के बाद में फिर हम गए हैं कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो सारे जितना भी हो सकता है ना, जैसे भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है हमने वहां पर उसको निकालना सिखाया है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखिएगा एक बार, और देखने के बाद में ही आपके समझ में आएगा, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी रिएक्शन। देखिए सेकेंडरी रिएक्शन क्या कहती है आपसे। ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन, 4 रिएक्शन कराएंगे, एक हो गई है तो एक ही रहा, ठीक है। अब सबसे पहले देखना ये है कि ए वाले भाई साहब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, और तो सब ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अब यही वाले का भाई साहब का देख ले रहे, तो इनको हम ऊपर लिख दे भाई Cr होता है +6 ऑक्सीडेशन। कितना होता है +6 ऑक्सीडेशन। अब आप एक बात बताइए, यहां से ये भाई साहब पहुंचे कहां पे, यहां पे, और ये भाई साहब पहुंच रहे हैं कहां पे, यहां पे। अब कहां पे रिडक्शन हो रहा है, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो इसके पास में +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, मतलब इसने एक और इलेक्ट्रॉन अपना निकाला होगा। एक और इलेक्ट्रॉन जब इसने निकाला होगा अपना तो क्या कहलाएगा वो ऑक्सीडेशन। और ये क्या है +3 चार्ज है,
प्लस 6 चार्ज है, यहाँ पे हो रहा है प्लस 3 चार्ज, मतलब 3 को न्यूट्रल कर दिया तो इसने क्या किया होगा, गेन किया होगा, तो क्या होगा, रिडक्शन। उतनी बात तो आगे समझ में कैसे निकालना भाई, यहां से +3 था, देखिए C6 है यहाँ पे। अब इसको अगर मैंने 3 माइनस के दे दिए तो कितना बचेंगे, +3 बचेगा ना भाई, तो बच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए Fe पॉजिटिव है, उसको मैं क्या दे दूं कि +3 हो जाए, तो +1 इसको और देना होगा ना, तब जाके तो +3 होगा, है ना, तब जाके +3 होगा, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चले आ जाइए, अब लिखते हैं इनका हाफ रिएक्शन। जब हम इसका हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो हाफ रिएक्शन में क्या होगा कि जो आपका Cr है, पहले इसको लिख ले रहे भाई, Cr है, Cr +6 है, उसने क्या किया है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन में क्या होता है, बेसिकली रिडक्शन में वो गेन करता है, ठीक है, रिडक्शन में क्या करता है भाई, गेन करता है, और कितना गेन करेगा वो, और जो गेन करेगा भाई कितना करेगा, देखिए यहाँ पे +6 चार्ज है, एक सेकेंड, Cr पे -2 है या +2 है, देख ले एक बारी, हाँ सही है, इतना ही है, 3 है ही, ठीक है। अब देखिए यहां से +6 चार्ज है, वहां पे +3 चार्ज हो गया, अब +6 चार्ज है, +3 चार्ज हो गया, +3 चार्ज हो जाएगा, तो हम इसको कितना दे सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन इसको हमने दे दिया 3 इलेक्ट्रॉन, अगर अपन लोग यहाँ पे देंगे तो किस में जाएगा, ये +3 बचेगा, क्योंकि 3 को तो ही न्यूट्रल कर देगा ना, क्या कर देगा मेरे भाई, ये 3 को तो न्यूट्रल कर देगा, ये 3 को तो ये न्यूट्रल कर देगा। जब तो सोच रहे, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना इस पे, ये C2 है, ऐसे है, Cr2 है ये, तो ऑक्सीडेशन नंबर जस्ट डबल हो जाएगा ना भाई, Cr2 है, अब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 6 दूनी 12, तो अब हम इसको कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं जो कि इस पे पहुंच जाए, देखिए अब ये भी Cr2 ही होगा ना, इसको और देख लेते हैं हम रिएक्शन, इसको थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, चलिए ए भी 2 है, ठीक है, तो 2 6 6 दूनी 12, 12 इलेक्ट्रॉन, या फिर 12 इलेक्ट्रॉन ये पहले डोनेट कर चुका है, तब जाके तो पॉजिटिव बना होगा, ठीक है। अब होना क्या है कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाए कि ये 6 के बराबर हो जाए, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन अगर अपन लोग दे दें, 6 इलेक्ट्रॉन अगर अपन लोग दे देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई, ये इक्वल हो जाएगा आपका 2Cr+3 के, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, 2Cr+3 के, मतलब 3 दूनी 6, इसका 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी 6 दूनी तो 12 हो गए, 12 में से 6 चले गए तो कितना बचा, 6, ये सही है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे दूसरा वाला रिएक्शन, दूसरा वाला क्या है, Fe पॉजिटिव है, अब Fe पॉजिटिव को क्या दे, जो 3 में कन्वर्ट हो जाए, मतलब पहले यार एक बात तो देखिए, वो बंदा पहले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, अब की बार में उसने एक और बढ़ा दिया, 3 कर दिया, तो यहाँ से लॉस हुआ है, तो लॉस होने को अपन लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, लॉस होने को ऐसे, Fe पॉजिटिव, आप इसको कूद करके उधर ले जाएंगे आप, तो कुदा करके जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गई सेकेंड रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन और फर्स्ट रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा भाई, 2Cr6 प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन इज गिवन 2Cr+3, ठीक है। अब ये वाला बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6Fe पॉजिटिव, ये जाएंगे भाई साहब यहाँ पे लेकर के Fe पॉजिटिव 6 के प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये भाई साहब को बैलेंस करना है, तो देखिए अब इनको जोड़ लीजिए ऐसे काट के, तो लिख देंगे आप 2Cr6 प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन प्लस के 6Fe पॉजिटिव इज इक्वल टू 2Cr पॉजिटिव, अब आ जाएगा आपका 6Fe पॉजिटिव
+6 इलेक्ट्रॉन। ए भाई साहब कट गए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या बचा आपके पास में, यहाँ तक का दिख रहा है ना आपको? चलिए अब क्या बचा, अपन लोग अब इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या बचेगा आपके पास में, बचेगा अब आपके पास में 2Cr +6 +2 इज गिवन, क्या मिलेगा 2Cr +3 प्लस मिलेगा 6Fe+3। अब एक केस है इसमें पानी कहीं पे है नहीं, लेकिन वो पानी बना रहा है, तो चलिए पानी बना रहा है वो H2O। हमको ये देखना होता है जब भी हम पानी जोड़ते हैं तो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जितना आपको O मिलना हो ना, जितना आपको O चाहिए, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, जितना आपको O लेना होता है ना, उतना अपन लोग क्या जोड़ते हैं, पानी जोड़ते हैं। O लेना हो उतना जोड़ें, और जितना हमको पानी है तो हाइड्रोजन बनेगा, पानी है तो हाइड्रोजन बनेगा, तो उतना ही अपन हाइड्रोजन, अगर जितना आपको हाइड्रोजन चाहिए ना उतना आप H पॉजिटिव आयन लेना हो उतना हाइड्रोजन पॉजिटिव जोड़ें, ठीक है। अभी देखो जोड़ के बताएंगे इसको हम, अभी जोड़ के बताएंगे तो आप ना सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला रिएक्शन अगर पूरा करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो हम लिखते हैं ना इसको पूरे का, देखिए Cr2O7 - 2 बैलेंस कर रहे तो बैलेंस तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। F है, केवल F को 6F कर सकते, कितना प्लस टाइप पॉजिटिव इज गिवन, क्या बना रहा है ये, पानी बना रहा है H2O प्लस क्या बना रहा है ये आपका, कहाँ गया, ए बना रहा है, ये रहा ना, पानी बना दिया, और Cr2 यहाँ पे कितना आया था, 2 आया था, तो उसको Cr2 को 2 ही रहने दे, Cr2 ट्राई पॉजिटिव प्लस यहाँ पे जो F ही जाएगा वो 6 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 6 टाइम जाएगा, प्लस 6 टाइम Fe ट्राई पॉजिटिव। ये तो आपका बैलेंस हो गई। अब बैलेंस होने के बाद में देखते हैं कि पानी हमारे पास में कितना है भाई, मुझे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो ऑक्सीजन मुझे यहाँ पे 7 लेना है, तो यहाँ पे ये कितना है, ऑक्सीजन मेरे पास में 1 है, तो मैं इसको 7 कर देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन 7 हो गया। ऑक्सीजन 7 होने के बाद में अब आती है बात हाइड्रोजन की। अब मेरे पास में हाइड्रोजन ए वाले में तो बिल्कुल नहीं है, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 7 दूनी 14, तो कितना लिख देंगे H पॉजिटिव 14 H पॉजिटिव है। ये हो गया मेरे भाइयों आपका बैलेंस रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका, कंप्लीट रिएक्शन हो गया। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है ना, ये बातें आपने याद रखनी है कि जितना आपको पानी चाहिए उतना आप ऑक्सीजन जोड़ेंगे, और जितना आपको जब पानी जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन बनेगा ना, तो जितना आपको फिर हाइड्रोजन चाहिए उतना आप H पॉजिटिव आयन जोड़ेंगे, ठीक है। ये बात एकदम सिंपल सी है और बहुत ही ज्यादा आसान है। बस यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी थी, वो अपन लोग रिएक्शन को गलत लिख लिए थे, यहाँ पे 2 नहीं लिखा था, तो ठीक है। आइए